नमस्कार। श्रीनगर की डल झील से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन हो रहा है। 3220 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। वैसे तो कन्याकुमारी से शुरू हुई इस भारत जोड़ो यात्रा में अनेक मुद्दे जुड़ते हुए चले गए, लेकिन एक जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है उनमें से एक है श्रीनगर में लाल चौक पर जाकर उनका तिरंगा फहराना। इसको लेकर एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि दरअसल 370 के खात्मे के बाद ही ये संभव हो पाया है और राहुल गांधी अगर अपने आप को पूरी तरह से महफूज महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे बीजेपी की सरकार है। इस पूरे मामले में राजनीति भी जारी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या बड़ा संदेश राहुल गांधी की ओर से देने की गई है कोशिश, ये रिपोर्ट देखिए। कन्याकुमारी से चला भारत जोड़ो का कारवां जब श्रीनगर के लाल चौक तक आया तो बड़े फख्र से राहुल गांधी ने यहाँ तिरंगा फहराया। कार्यकर्ताओं ने जय घोष का नारा लगाया। अपना सुख बिसारे जा, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार। राहुल गांधी की करीब 4000 किलोमीटर की इस यात्रा का ये सबसे अहम पड़ाव रहा। राहुल के झंडा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा। भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोशो खरोश के साथ इस वक्त लाल चौक पर मौजूद हैं। श्रीनगर में बोलो भारत माता की जय 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 इस तरह के नारे लग रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। अंतिम पड़ाव पर यात्रा बहुत बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोग चल के आए हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हम इतिहास लिखने जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे की चमक बता रही थी कि उनका मिशन इस पड़ाव पर पहुंचकर सफल रहा। बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। राहुल पहले पार्टी दफ्तर पर तिरंगा फहराने वाले थे, लेकिन फिर इस काम के लिए श्रीनगर के प्रतीक लाल चौक को चुना गया। आदमी अकेले एक टी शर्ट में, एक जूता, एक ट्राउजर, देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा। और क्या चाहिए तुझको? कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? कब आपको लगेगा कि नहीं राहुल गांधी इस देश की आवाम को कब लगेगा? वो आपके रोजगार पे बात करता है, वो महंगाई के खिलाफ बात करता है, वो सरकारी जुल्म के खिलाफ बात करता है। वो आदमी कहता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और क्या चाहिए एक नेता से? और क्या चाहिए? राहुल के पहुंचते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रियंका गांधी भी मंच पर साथ दी। पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस खास मौके पर नजर आए। पूरी यात्रा में राहुल गांधी नफरत के खिलाफ जंग की बात करते रहे। भारत को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ बयान देते रहे। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन। पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राहुल की तपस्या रंग लाएगी।
भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में अपना असर दिखाएगी। ऐसा भी हुआ करता था जब यहाँ पर तिरंगा मिलना ही मुश्किल हुआ करता था, चाहे 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो। लेकिन आप देखेंगे 370 के खात्मे के बाद हाथों में तिरंगा है और हम जोड़ेंगे दिल से दिल को, ये नारे लग रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, आज जानते हैं राहुल जी की तपस्या पूरी हो चुकी है और इस देश की जो मनोकामना थी वो भी आज पूरी हो चुकी है। जोश में सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी नेताओं को भी इस यात्रा का असर दूर दूर तक नजर आ रहा है। पार्टी का हर नेता इस क्षण को गर्व से भरा बता रहा है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इधर कांग्रेस इस यात्रा के श्रीनगर पहुंचने के साथ भविष्य की राजनीति के संकेत देख रही है, तो बीजेपी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के माहौल का श्रेय केंद्र सरकार को दे रही है। लाल चौक श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी गर्व से तिरंगा लहरा रहे हैं। आज कश्मीर में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हर हिंदुस्तानी कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में जाकर गर्व से तिरंगा लहरा सकता है। तो तिरंगा लहराने के बाद राहुल जी, मोदी जी को धन्यवाद जरूर देना। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद औपचारिक रूप से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में सोमवार को समापन होगा। राहुल यहां एसके स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। यात्रा के समापन के मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का दम भरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में कांग्रेस को राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलेगा। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। राहुल गांधी ने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराकर एक तरफ जहां इतिहास दोहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की जा चुकी है। यही कारण है कि समापन के मौके पर 23 विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी की ओर से न्योता भेजा गया है, ताकि एक रणनीति पर काम किया जा सके और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल इस देश में तैयार किया जा सके। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सफल हो पाएगी? क्या राहुल गांधी की जो महत्वाकांक्षा है उसमें मिलेगी उनको कामयाबी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो 2014 के बाद लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षा भी है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि राहुल गांधी के मंच पर कौन कौन से वो विरोधी नेता हैं जो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने तो इतिहास रच दिया। ये वही लाल चौक है जहां कुछ सालों पहले तक परिंदा भी पर मारने से शायद डरता होगा, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लाव लश्कर के साथ न सिर्फ यहां पहुंचे बल्कि तिरंगे को सलाम भी किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था, कम से कम सांकेतिक और संदेश के तौर पर तो जरूर नजर आया। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि वो भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी सोच है और उनका मकसद पूरा हुआ कि नहीं ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा के सियासी मकसद को भी कतई इनकार और दरकिनार नहीं किया जा सकता है। राहुल बार बार कहते हैं कि वो बीजेपी की राजनीति से देश को मुक्त कराना चाहते हैं और इसके लिए समान विचारधारा वाले दलों को साथ देखना चाहते हैं और साथ लाना चाहते हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी सोमवार को श्रीनगर में ही कांग्रेस मुख्यालय में देश के झंडे को सलाम करेंगे। इसके बाद श्रीनगर के एसके स्टेडियम में एक जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का आधिकारिक समापन होगा। लेकिन शुरुआत होगी एक नई कवायद की, जो राह तय करेगी 2024 के महारण की। क्योंकि राहुल ने महामंच पर 23 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। भारत जोड़ो यात्रा तो विधिवत तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन सियासत का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। हालांकि जिन 23 विपक्षी नेताओं को न्योता गया है, उनमें कितने मंच पर दिखते हैं ये देखना भी काफी अहम होगा। लेकिन उससे पहले साथ देने वाले नेताओं को सुनना भी जरुरी है। त्याने भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न केला प्रत्येक वेळी, आणि आज सुद्धा या देशामध्ये जेव्हा विरोधी पक्षाच्या एकीचा विषय आपण करतो तेव्हा आपण शरद पवार यांचं नाव प्रामुख्याने घेतो।
की समस्त विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचं काम शरद पवार साहेब करू शकतात. माझं राहुल गांधींशी त्या विषयावर चर्चा झाली. कांग्रेस भी जानती है कि अगर 2024 का महारण जीतना है तो अकेले इस मकसद में कामयाबी लगभग नामुमकिन है. लिहाजा विपक्षी दलों का साथ ही हाथ को अपने मिशन में मजबूत करेगा. कई विपक्षी नेताओं ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में स्वयं शामिल होकर हौसला बढ़ाया तो कईयों ने मौखिक समर्थन देकर अपना सियासी फर्ज निभाया. वैसे अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का फासला है और तब तक न जाने कितने राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे. बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस और राहुल का एजेंडा 2024 में उसकी राह का रोड़ा बने. लिहाजा शुरू से लगातार राहुल पर पार्टी नेता हमलावर रहे. चाहे लाल चौक पर झंडा फहराना हो या फिर यात्रा शुरू करनी हो. 70 साल बाद कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान के किसी नेता को याद आई कि श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना है. श्री राहुल गांधी जी ने जो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है. जो लोग तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, भारत तो जुड़ा हुआ है, परंतु राजस्थान से लेकर केरल तक, कर्नाटका से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक लोग कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं. कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं. इसीलिए राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए और फिर भारत जोड़ो के बारे में सोचना चाहिए. श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी की ओर से तिरंगा फहरा दिया गया. कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित और इसके जरिए खुद के लिए बड़ी संजीवनी के इंतजार में भी. लेकिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं. यही कारण है 30 जनवरी को इसी श्रीनगर में विपक्षी नेताओं का एक जगह जमावड़ा होगा और वहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ संकल्प लिया जाएगा. 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है. ऐसे में ये ताकत आगे आने वाले वक्त में सत्ता पक्ष के सामने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा. जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती अवंतीपोरा में शामिल हुई. 27 जनवरी को राहुल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला जुड़े. 20 जनवरी को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कठुआ में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया. 3 जनवरी को शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया. 24 दिसंबर को मक्काल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन राहुल की यात्रा में शामिल हुए. 23 दिसंबर को डीएमके सांसद कन्नी मोझी फरीदाबाद में राहुल के साथ जुड़ी. 11 नवंबर को शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे ने हिंगोली में राहुल के साथ मार्च किया. 10 नवंबर को एनसीपी नेता सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल ने यात्रा में राहुल का साथ दिया. जबकि 7 सितंबर यानी यात्रा के पहले दिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे. नेताओं की ये लंबी फहरिस्त बताने के लिए काफी है कि राहुल अपने भारत जोड़ने के मकसद के साथ साथ सियासी गठजोड़ का भी एक नया ताना बाना तैयार करने की जुगत में लगे, जिसमें शुरुआती समर्थन भी मिलता दिख रहा है. हालांकि राहुल के एक साथ आने के आह्वान में सब कुछ दूध की तरह सफेद भी नहीं है. ऐसा इसीलिए क्योंकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ने यात्रा से सुरक्षित दूरी बनाकर रखी है. कई दूसरे विपक्षी नेता भी राहुल की कवायद का हिस्सा नहीं बने. मतलब साफ है कि तमाम बड़े विपक्षी नेताओं की स्वयं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता की ललक का एक अलग रास्ता है, जिसे वो राहुल की राह से फिलहाल जोड़ना नहीं चाहते. श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो. कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को 2024 में मात देने के लिए एड़ी से एड़ी का जोर लगा दिया है. हर मोर्चे पर बीजेपी को नाकाम करने की कोशिशें उसकी ओर से की जा रही हैं. लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि 2014 से जब से मोदी युग की शुरुआत हुई, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें हासिल कर पाने में नाकाम साबित हो रही है. 2014 में सिर्फ 44 सीटों से उसे संतोष करना पड़ा था, जबकि 2019 में भी
कोई बड़ा कमाल वो नहीं कर पाई थी और सिर्फ 52 सीटें ही उसे हासिल हुई थी। लेकिन 2024 के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है और यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा भी उसी पड़ाव का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब इसके जरिए 24 में क्या कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे वोट, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए हर घर तक अपनी पहुंच बनाने की पार्टी की ये कोशिश। लेकिन इसमें कितनी मिलेगी कामयाबी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। 135 दिन की यात्रा, 3,970 किलोमीटर की दूरी, 14 राज्यों से सफर, मौजूदा वक्त में वाकई ये एक बेमिसाल उपलब्धि है। दक्षिण से उत्तर की यात्रा शुरू करने से पहले राहुल ने बार बार कहा कि वो देश से नफरत खत्म करना चाहते हैं, लोगों के मन से डर और भय खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अब भारत जोड़ो यात्रा के समापन का वक्त है, लेकिन कांग्रेस इसी पड़ाव पर अपनी कोशिश को खत्म नहीं करना चाहती। एक ऐसी कोशिश जिसके तार सीधे 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम दिया गया है। कांग्रेस के मुताबिक ये एक जन संवाद कार्यक्रम है जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का विस्तार है। इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है, जो 25 मार्च तक चलेगी। हम आपको बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस समाज के हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश करेगी। 25 मार्च तक सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में इस अभियान को चलाया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू किया। मकसद साफ है, कांग्रेस को मजबूत करना, पुनर्जीवित करना, 2024 के सियासी महायज्ञ के लिए तैयार करना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू हो रहा है पूरे देश भर में, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हमारे लोग जाकर ये सारी बातें कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। वो चार्जशीट लोगों के सामने रखी जाएगी। मकसद ये है कि माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है कि जो मनोरथ के साथ ये यात्रा निकल रही है हाथ से हाथ जोड़ो, वो सफल हो, देश एकता के बंधन में बंधे और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो कम हो, लोगों का जनजीवन सामान्य हो, वो खुशहाल जीवन जी सकें, ऐसी मेरी मनोकामना है। जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और जिन राज्यों में कांग्रेस कुर्सी से दूर है, सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारे एजेंडा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ये है कि इलेक्शन के पहले कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना है, घर घर जाके लोगों को कांग्रेस की जितने भी सक्सेसफुल स्कीम्स है उसके बारे में प्रमोट करना है। और ये बिल्कुल इलेक्शन के मद्देनजर ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बात करते हैं मोहन मरकाम से, क्या उद्देश्य है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का? देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द बनी रहे, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं। कांग्रेस के इस अभियान को इस साल देश के 9 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अभियान के दौरान 2 महीने के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ लेवल तक लोगों से संपर्क करेंगे। जनसंपर्क के जरिए भारत जोड़ो यात्रा के मूल संदेश को भी घर घर तक पहुंचाने की कोशिश। हमारा मोटिव ये है कि हम हर घर, हर इंसान के पास पहुंचे, जो एक चार्जशीट बनाए। ये जुमला, भारतीय जुमला पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय जुमला पार्टी, इन्होंने क्या जुमले किए हैं। 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ 2014 में 44 सीटें तो 2019 में सिर्फ 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लिए बड़ा लक्ष्य लेकर चलना चाहती है। यही कारण है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर पहुंचने की कवायद, ताकि लोगों को खुद से जोड़कर अपने लिए राजनीति की बड़ी मंजिल तय की जा सके।
बीजेपी इसे कांग्रेस का नया सियासी पैतरा बता रही है, सत्ता पर काबिज होने की बौखलाहट बता रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किल ये है कि जिस अभियान से वो अपनी राजनीतिक नींव को बाकी विपक्षी दलों के सहारे मजबूत करने की कोशिश में है, वही विपक्षी उन्हें आईना दिखा रहा है। Congress has every right to take its own programs, but our leader Mamata Banerjee had proposed that there should be a coordination team between opposition parties. There should be a joint program in different states, especially in BJP ruled states. But Congress didn't respond. So they are trying to move alone. बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब अपना चुनावी होमवर्क करना चाहती है। 2024 में अपनी सीट तालिका में ज्यादा नंबर भरने के लिए पंचायत और हर बूथ तक पहुंचना चाहती है कांग्रेस, और उसे लगता है कि मिशन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक मील का पत्थर साबित होगी। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी और रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी और अब 135 दिनों के बाद अपने अहम पड़ाव श्रीनगर में ये यात्रा पहुंच चुकी है। 30 जनवरी कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाली है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे लोग रहे जो लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ आगे की ओर बढ़ते रहे, कदमताल करते रहे। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की है मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने। राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ऐसे यात्री थे जो लगातार राहुल गांधी के साथ साए की तरह चले, और वो थे भारत यात्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और बंगाल से लेके गुजरात तक ये भारत यात्री एक इनमें मिनी भारत आप कह लीजिए समाया हुआ है। और आलम ये है कि अब नींद में भी ये लोग चलते हैं। आलम ये भी है कि नींद में भी अब अगर घर जाएंगे तो इनकी आदत हो गई है जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, और कंटेनरों में सोने की इनकी आदत हो गई है। तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग को डिप्रेशन हो रहा है या लग रहा है कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या? ऐसा लग रहा है जैसे यात्रा कल ही शुरू हुई हो सच में और आज खत्म हो गई है। और जहां तक बात रही इस यात्रा का जो सबसे यादगार पल है वो रहेगा हमारा कंटेनर, हमारा सुबह वॉशरूम जाना और उसके लिए संघर्ष करना। लेकिन उन सबसे ऊपर हटकर यदि देखें तो प्यार की कोई भाषा नहीं है। जो प्यार, जो हौसला अफजाई हर प्रदेश के लोगों ने हमारी की है, जो कदम तर हमें हिम्मत देते रहे, हमें दोनों तरफ स्वागत करते रहे, रोड पे हमारा इंतजार करते रहे, वो बहुत अच्छा था। किम देखिए नॉर्थ ईस्ट से आती है, लंगड़ा लंगड़ा के चल लिया और लंगड़ा लंगड़ा के पहुंच भी गई। अब लंगड़ा नहीं है अभी, मौसमी सब देखता है अभी तो सब डांस करके चले। लेकिन एक चीज तो मैं बोलूंगी, सुबह कंटेनर में मैं कंटेनर को बहुत मिस करूंगी और मेरा सारा बहन लोग को मिस करूंगी। और बाल्टी से एक दूसरे को पीटना और डोंगा डालना देखना। कल से ये बैलून नहीं देखेंगे हम, यही एंड सुबह से हम लोग सब एक एक को कर रो रहे हैं। क्यों रोइए मत, जाते वक्त रोते रहिए। आज एक तो वन थिंग इज देयर, ये सुपरस्टार हैं अपने इलाके की भाई, टीवी स्टार है और साथ में चलने लगा। राहुल अन्ना ने प्रूव कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कन्याकुमारी से कश्मीर आज फ्लैग ऑफ हो गया है, डन। वी भारत जोड़ने का है, भारत जोड़ चुके हैं और वी विल यूनाइट इंडिया टुमारो। जी हाल सब सारे इमोशनल हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी आप मेरे सारे यहाँ पे बड़े भाई, छोटे भाई बहन भारत यात्री है, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत कुछ सिखाया और एकदम अपनेपन से ये 5 महीना आप लोगों के साथ बीता, नहीं तो शायद बड़ा कठिन हो जाता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी बीते 135 दिनों में लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी ओर से कड़ा और बड़ा संदेश दिया जा रहा है। वहीं अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बीजेपी पर लगातार वो निशाना भी साधते रहे हैं। लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा के जरिए क्या वोट भी कांग्रेस पार्टी खुद के साथ जोड़ पाएगी? क्योंकि 138 सालों की कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसके सामने बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है। ऐसे में 2024 के रण में बीजेपी के सामने क्या भीषण चुनौती वो प्रस्तुत कर पाएगी? क्या बीजेपी को नए सिरे से अपनी तैयारी करने को मजबूर करेगी कांग्रेस, या फिर स्थितियां अलग रहेंगी? अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट।
राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। नोटबंदी पे, गलत जीएसटी पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया है उस पे, मगर हमें लोकसभा में बोलना नहीं दिया। राहुल की महामैराथन यात्रा श्रीनगर में अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाया कि भारत अलग ही कब था कि जोड़ने की जरूरत आन पड़ी। पूरी यात्रा के दौरान इसी सवाल के इर्द गिर्द कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग चलती रही, लेकिन इस घमासान के साये में एक बड़ा सवाल ये भी चलता रहा, क्या भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी की छवि को और धारदार बनाने की कवायद की गई थी? क्या 2024 के महासमर के लिए राहुल का रक्षा कवच तैयार किया गया था? हालांकि कांग्रेस को इन सवालों से परहेज है। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव से पहले जवाब मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि चुनावी नतीजों में ही इसका उत्तर छिपा है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फिलहाल नुकसान की आशंका नहीं दिखाई दे रही है। नफा बेशक हो सकता है, इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल की छवि एक नरम व्यक्तित्व वाले नेता की थी। आरोप ये भी लगते थे कि राहुल की सियासत गैर जिम्मेदारान। ये भी कहा जाता रहा कि कई अहम मुद्दों पर संसद से सड़क तक वो गैर मौजूद ही रहते थे। राहुल के सामने चैलेंज था विपक्ष को अपने साथ लाने का। इसके अलावा उनके कई बयानों को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाकर निशाना साधा। राहुल गांधी के सामने चुनौती थी इन अवधारणाओं को तोड़ने की, बीजेपी के हमलों को तार-तार करने की। राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी छवि में भी बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ जहां मंझे हुए राजनेता के तौर पर वो अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सधे हुए शब्दों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हैं। इन सब के इतर राहुल गांधी, जिन्होंने 2019 चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, वही राहुल गांधी एक नई हुंकार भरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस बदली हुई छवि का कांग्रेस पार्टी को कितना मिलेगा फायदा, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मानती है कि राहुल जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। विपक्षाचा नेता ही स्ट्रॉंग असावा लागतो प्रजातंत्रामध्ये। 14 राज्यों को पाटते हुए, यूनियन टेरिटरीज को पार करते हुए भारत जोड़ो यात्रा जब श्रीनगर पहुंची है, तो कांग्रेस एक जुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। संविधान बचाओ से लेके बेरोजगारी और महंगाई की दरकार को लेके राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा को चलकर पूरा किया है। राहुल ने कन्याकुमारी और कश्मीर तक 14 राज्यों की सियासी, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक हकीकत को करीब से देखा है, जिसका लाभ राहुल को यकीनन आगे के चुनाव में मिलेगा। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित हुई, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 5 महीने पहले शुरू की गई इस यात्रा के दौरान कई अहम पड़ाव आए, तो कई विवाद भी जुड़े और कई ऐसे विषय भी रहे जो सबसे ज्यादा चर्चा के विषय बने रहे। उनमें से एक तरफ रहा सुरक्षा को लेकर विवाद छिड़ा, जिसमें बीजेपी कांग्रेस पार्टी आमने सामने थे। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा था, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट, इसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। किस तरह की चर्चा और विवाद के विषय राहुल गांधी की इस पूरी की पूरी यात्रा के दौरान सामने आए हैं, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट।
पिछले साल 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ा, यात्रा के बीच विवादों का सिलसिला भी बढ़ा। कभी यात्रा में किसी से मुलाकात को लेकर राहुल विरोधियों के निशाने पर आए, कभी अपने बयानों को लेकर। यात्रा के ऐलान और इसकी शुरुआत के साथ ही इसके मकसद को लेकर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी की इस यात्रा को देश को बांटने वाला बता रहे थे। यात्रा आगे बढ़ने के साथ ईसाई पादरी के साथ राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, क्योंकि राहुल से बातचीत के वायरल वीडियो में फादर जॉर्ज पोनैया कह रहे थे कि जीसस ही असली भगवान है। लेकिन इससे भी बड़ा विवाद हुआ भारत जोड़ो यात्रा की महाराष्ट्र में एंट्री के साथ, जब राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते रहे। बीजेपी आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच तवांग में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें जवानों की पिटने की बात कही, तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी पर सेना के अपमान का आरोप लगा दिया। हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी ही सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। यानी यात्रा के बढ़ने के साथ दोनों ओर से बयानों का शोर बढ़ रहा था, विवादों का दौर बढ़ रहा था। इस बीच राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारियों वाले बयान पर भी काफी विवाद हुआ। राहुल गांधी ने इस देश को पुजारियों नहीं तपस्वियों का बताया। तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। राहुल के इस बयान का देश के कई शहरों में विरोध हुआ। राहुल गांधी पर फिर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा। सिर्फ राहुल ही नहीं, यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी कई ऐसे बयान आए जिस पर जबरदस्त सियासत गरमाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भगवान राम से उनकी तुलना कर बैठे। कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है, हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। भारत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गए तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। बीजेपी ने खुर्शीद के इस बयान को शर्मनाक बताया। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना को चापलूसी की हद बताया। यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद नया विवाद दिग्विजय सिंह के बयान पर हुआ, जब उन्होंने सरकार से फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने उनके बयान से दूरी बना ली। करीब 5 महीने के पैदल यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन पर पहुंच गई, लेकिन इस दौरान ऐसे तमाम मसलों, बयानों पर सियासत गरमाई जो आने वाले दिनों में भी अपना असर दिखाएगी। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा तय की है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की ये यात्रा कई मायनों में काफी ज्यादा दिलचस्प भी रही। उन्हीं में से एक वाकया है उनकी व्हाइट कलर की टी शर्ट को लेकर। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनकी यात्रा से ज्यादा उनकी टी शर्ट ने सुर्खियां बटोरी।
एक तरफ जहां बीजेपी के कई नेताओं की ओर से सवाल पूछा गया कि इतनी जबरदस्त ठंड में भी राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर यात्रा कैसे कर रहे हैं, इस पर तो शोध होना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी चाहे गर्मी हो, बारिश हो रही हो या पड़ रही हो जबरदस्त ठंड, हर जगह अपनी इस व्हाइट टी शर्ट में ही छाए रहे। और आज जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया, उस दौरान भी इसी अंदाज में राहुल गांधी नजर आए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने जमकर सुर्खियां बटोरी, इसमें कोई हैरानी नहीं। लेकिन एक तस्वीर जो हर किसी के दिलो दिमाग पर जम चुकी है, वो है सफेद हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी। दक्षिण से उत्तर तक 4000 किलोमीटर के लंबे सफर में राहुल ने हर मौसम का सामना किया, लेकिन लिबास में बदलाव नहीं दिखा। खासकर कश्मीर और श्रीनगर की कंपकपाती सर्दी में भी राहुल ने टी शर्ट में ही यात्रा को पूरा किया। बवाल इतना बढ़ा कि राहुल को खुद इस पर जवाब देना पड़ा। 31 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि उन्हें ठंड से डर ही नहीं लगता। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। राहुल की टी शर्ट पर सियासी बवंडर तब मचना शुरू हुआ था जब मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी को अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी कांग्रेसियों को सलाह है कि कोई उन्हें जाकर बता दे कि सर्दी आ गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतनी भीषण ठंड में 50 साल का एक व्यक्ति टी शर्ट में यात्रा कर रहा है और इस पर रिसर्च भी की जा रही है। एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हमने देखा है कि समाचार पत्र में किसी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है कि वो किस प्रकार के विटामिन लेते हैं, क्या लेते हैं। तो ये तो शोध का विषय है और मैंने भी इसको देखा है, हमने कई लोगों से चर्चा की है कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्या है कि ठंड में भी आदमी बगैर कपड़ों के रह सकता है। तो आज राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के बाद हमने कई इस चिकित्सा जगत के बड़े लोगों से बात की। श्रीनगर के डल झील पर अब आ चुकी हूं मैं एक शिकारे पर। श्रीनगर आने वाला हर व्यक्ति शिकारे की सवारी करना नहीं भूलता, लेकिन राहुल गांधी 2024 के लिए जिस शिकारे पर सवार हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नैया को कितनी पार वो लगा पाएंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए श्रीनगर से दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर आज तक।